बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम अल-हम शरीफ के बारे में सीखेंगे, जिसको सूरह फातिहा भी कहा जाता है। तो सूरह फातिहा वो सूरत है जो कि हर नमाजी अपनी नमाज में पढ़ता है। तो सूरह फातिहा को पढ़ते हुए अक्सर लोग गलतियां करते हैं। तो जो लोग गलतियां करते हैं वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो को देखने के बाद जो जो गलतियां आप सूरह फातिहा को पढ़ते हुए करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलतियां नहीं करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, जो पहली गलती आती है वो आती है हा की। तो यहाँ पर अल-हम्द पढ़ना है इसको, तो यहाँ पर हा है, तो इस हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालते हैं। इस हा की आवाज़ हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलती है। अगर इस हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से नहीं निकालेंगे, हलक के ही नीचे वाले हिस्से से निकालेंगे, इसको अल-हम्द की बजाय अगर इसको पढ़ेंगे अल-हम्द, तो फिर ये हा पढ़ा जाएगा। और ये हा हलक के नीचे वाले हिस्से से निकलता है, तो हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को नहीं निकालना। और अक्सर लोग इसी हा को पढ़ते हैं यानी अल-हम्द पढ़ते हैं। तो अल-हम्द नहीं पढ़ना, यानी हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को नहीं निकालना, बल्कि हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकाल कर आपने पढ़ना है अल-हम्द 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 अल-हम्द। तो यकीनन आपको इस हा और इस हा के बारे में पता चल गया होगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब आगे दूसरी गलती की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी गलती जो होती है वो दाल पर होती है। तो दाल को पढ़ते हैं अल-हम्दो अल-हम्दो। तो दाल के ऊपर जो पेश है इसको दो नहीं पढ़ना। दो अगर पढ़ेंगे तो ये मजहूल तरीका है, तो इसको मजहूल नहीं पढ़ना बल्कि इसको मारूफ पढ़ना है। दाल के ऊपर जो पेश है इसको पढ़ना है अल-हम्दु अल-हम्दु अल-हम्दु, यानी कि दो पढ़ना है, दो नहीं पढ़ना। अगर दो पढ़ेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। और इसी दाल पर जो दूसरी गलती होती है तो वो ये होती है कि दाल पर जो पेश है इस पेश को आपने लंबा नहीं करना। अगर इस पेश को लंबा करेंगे तो फिर ये लफ्ज़ बन जाएगा अल-हम्दु। तो याद रखें, जब भी हम पेश को लंबा करेंगे तो पेश को लंबा करने से वाव की आवाज़ निकलती है, वाव की आवाज़ पैदा हो जाती है। तो पेश को लंबा नहीं करना। पेश को अगर लंबा करेंगे अल-हम्दु पढ़ देंगे तो फिर ज़ाहिर बात है यही लफ्ज़ पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। और अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि दाल के ऊपर जो पेश है इसको लंबा कर देते हैं। तो यकीनन आपको पता चल गया होगा कि दाल के ऊपर जो पेश है इसको हमने लंबा नहीं करना, बल्कि इसको कैसे पढ़ना है अल-हम्दु अल-हम्दु अल-हम्दु। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आ जाते हैं लिल्लाही। तो यहाँ हा के नीचे ज़ेर है, लिल्लाही पढ़ना है। तो हा के नीचे ज़ेर है, इसको मरूफ पढ़ना है, लिल्लाही पढ़ना है, लिल्लाहे नहीं पढ़ना। यानी कि हाजिर हे की आवाज़ नहीं निकालनी बल्कि हाजिर ही पढ़ना है, हाजिर ही। अब आगे आते हैं, ये आ गया रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पर आइन है, तो याद रखें आइन और हमजा ये दो हुरूफ ऐसे हैं जिन हरफों की आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। और ये भी याद रखें, जिन हरफों की आवाज़ें आपस में मिलती हैं उन हरफों को हुरूफ करीब सौत कहा जाता है। तो हुरूफ करीब सौत बहुत सारे हैं। अगर आप हुरूफ करीब सौत के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और आपको नहीं पता कि हुरूफ करीब सौत कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो इस पर मैं एक अपने दूसरे चैनल पर वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हुरूफ करीब सौत को सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हुरूफ करीब सौत कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि आइन और हमदा इन दोनों हरफों की आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो हमने इसको पढ़ना है और रब्बिल आलमीन। अब आइन को हमने जब पढ़ना है तो आइन की आवाज़ को हमने हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है, क्योंकि आइन का जो मखरज है यानी कि आइन के जो निकलने की जगह है वो हलक के दरमियान वाला हिस्सा है। अगर हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को नहीं निकालेंगे, हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को निकालेंगे, तो फिर ये हमजा पढ़ा जाएगा। और हमदा का मखरज यानी कि हमदा के निकलने की जगह हलक के नीचे वाला हिस्सा है, तो हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को नहीं निकालना, हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालते हुए आपने पढ़ना है रब्बिल आलमीन और रब्बिल आलमीन और रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पर हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ निकल रही है। अगर मैं इसी आवाज़ को हलक के नीचे वाले हिस्से से निकालूं तो फिर इस हमजा की आवाज़ निकलेगी। कैसे पढ़ा जाएगा? रब्बिल
रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन। तो ये हमदा पढ़ा जा रहा है, तो आपने हमदा नहीं पढ़ना, यानी कि हमदा अगर पढ़ेंगे तो फिर जाहिर बात है ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा जो कि सरासर गलत है। अगर आपने तजवीज़ नहीं सीखी होगी, अगर आपको नहीं पता होगा कि आइन और हमदा इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनकी आवाज़ों को कहाँ से निकालना है, तो यकीनन आप इन अल्फाज में गलतियाँ करते होंगे। तो आपने याद रखना है आइंदा के बाद आपने आइन को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है, और ये जो हमदा आपको नज़र आ रही है इस हमजा को हलक के नीचे वाले हिस्से से निकालना है। तो अब सही लफ्ज़ क्या हो जाएगा, और रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन, ये सही है। और अगर गलत पढ़ेंगे तो फिर बन जाएगा रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन। तो ये लफ्ज़ गलत है, आपने इस तरह नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखें यहाँ पर आ गया अर्रहमान, तो यहाँ पर ये हा है, तो हा की आवाज़ भी हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलती है। हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है और इसको पढ़ना है अर्रहमान अर्रहमान अर्रहमान। तो हा की आवाज़ हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकल रही है। अगर हा की आवाज़ को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालने की बजाय हम हलक के नीचे वाले हिस्से से पढ़ेंगे, यानी कि अर्रहमान की बजाय अगर इसको पढ़ दिया अर्रहमान, तो फिर ये हा पढ़ी जा रही है। तो याद रखें इस हा का मखरज हलक के नीचे वाला हिस्सा है, तो हलक के नीचे वाले हिस्से से अगर आवाज़ को निकालेंगे तो फिर ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा जो कि अर्रहमान है। तो अर्रहमान नहीं पढ़ना, क्योंकि इस तरह ये गलत हो जाएगा। तो अक्सर लोग इसमें भी गलती करते हैं, उनको हरफों की आवाज़ों का नहीं पता होता कि कौन सा हरफ कहाँ से निकलता है। तो जब तक आपको हरफों के निकलने की जगह का नहीं पता होगा तब तक आप ये गलतियां करते रहेंगे। तो आपने इन गलतियों को सही करना है, और ये गलतियां सही तब होगी जब आप इनको सीखेंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे। तो इसको हमने किस तरह पढ़ना है, अर्रहमान अर्रहमान। तो ये जो मैं पढ़ रहा हूँ आप मेरे साथ साथ पढ़ें। अगर पढ़ेंगे तो यकीनन पढ़ने से आपको आसानी होगी और आप आसानी से इन हरफों को पढ़ सकेंगे। तो कैसे पढ़ना है, अर्रहमान अर्रहमान अर्रहमान। अगर पढ़ेंगे अर्रहमान तो ये गलत है, अर्रहमान यानी कि हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ निकल रही है, तो ये गलत है। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी और इन हरफों को सही तरीके से पढ़ना है। इसी तरह ये हा और ये हा, इन दोनों हरफों की आवाज़ों में इसी तरह फ़र्क है जिस तरह इस हा में और इस हा में फ़र्क है। तो यहाँ पर भी आपने इस हा को पढ़ते हुए हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालना है और इसको पढ़ना है अर्रहीम अर्रहीम अर्रहीम, और अर्रहीम नहीं पढ़ना, वगरना ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। तो अर्रहीम 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 ये लफ्ज़ गलत है, इस तरह नहीं पढ़ना। अर्रहीम 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 ये लफ्ज़ सही है, और हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आ गया मालिकी यौमिद्दीन। तो यहाँ पर काफ के नीचे ज़ेर है, तो आपने ज़ेरों का ख्याल रखना है। ज़ेरों को पढ़ते हुए आपने मारूफ पढ़ना है। मालिकी लाम के नीचे ज़ेर है, ली पढ़ना है, ले नहीं पढ़ना। इसी तरह काफ ज़ेर की पढ़ना है, के नहीं पढ़ना। तो क्या हो गया, मालिकी मालिकी यौमिद्दीन। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखें आगे ये बहुत ही अहम गलती है जो कि अक्सर लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये आ गया ईया का, क्या लफ्ज़ आ गया, ईया का। यहाँ पर या के ऊपर शद है, या मुशद्दद है। तो याद रखें मुशद्दद हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर या पर शद है, तो या को 2 मरतबा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, ईया का। कैसे पढ़ना है, ईया का ईया का ईया का। यहाँ पर जो गलती होती है वो ये होती है कि या को मुशद्दद पढ़ने की बजाय या को मुतहर्रिक पढ़ा जाता है, यानी कि या के ऊपर ज़बर ही के साथ या को पढ़ा जाता है और वो पढ़ते हैं ईया का ईया का। ये देखें या 1 मरतबा पढ़ा जा रहा है, ईया का ईया का ईया का, और ये लफ्ज़ गलत है। ईया का नहीं पढ़ना, बल्कि किस तरह पढ़ना है, ईया का ईया का ईया का ईया का ईया का। अगर पढ़ेंगे ईया का तो फिर ये पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। तो आपने इस गलती से बच रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह ये आ गया नाअबुदु। तो यहाँ पर आइन के ऊपर जज़म है, तो आइन की आवाज़ निकालनी है और आइन को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है। तो क्या पढ़ना है, नाअबुदु। क्या पढ़ना है, नाअबुदु नाअबुदु
नाअबुदु, अगर नाअबुदु के बजाय इसको पढ़ दिया नाअबुदु तो ये हमजा पढ़ा जा रहा है, नाअबुदु। नाअबुदु यानी कि हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ निकल रही है, तो नाअबुदु अगर पढ़ेंगे तो फिर ये हमजा पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। तो नाअबुदु नहीं पढ़ना, झटके के साथ नहीं पढ़ना, हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को नहीं निकालना, बल्कि हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालते हुए झटका नहीं लगाना। कैसे पढ़ना है? नाअबुदु 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 नाअबुदु। और कैसे नहीं पढ़ना? नाअबुदु ऐसे नहीं पढ़ना, नाअबुदु नाअबुदु नाअबुदु। और देखा गया है कि लोग ये गलती करते हैं जिनको नहीं पता होता, तो आपने इस गलती का ख्याल रखना है और आइन को हलक के दरमियान वाले हिस्से से ही निकालना है। इसी तरह आगे ये गलती आ गई, ये भी वही आ गई जिस तरह ये पीछे हमने पढ़ा था। तो इसको कैसे पढ़ना है? वा इय्याका वा इय्याका वा इय्याका। या मुशद्दद है, या दो मरतबा पढ़ी जाएगी। इया का पढ़ना है, इया का नहीं पढ़ना। इया का पढ़ेंगे तो फिर ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा इया का, जो कि गलत है। इसी तरह आगे आ जाए नस्ताईन नस्ताईन। तो यहाँ पर इसी तरह ये आइन आ गई। तो आइन के बारे में जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आइन की आवाज़ को हमने हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है। अगर आइन की आवाज़ को हलक के दरमियान वाले हिस्से से नहीं निकालेंगे, हलक के नीचे वाले हिस्से से निकालेंगे, तो फिर आइन आइन नहीं रहेगा, बल्कि वो हमजा बन जाएगा और वो पढ़ा जाएगा नस्ताईन नस्ताईन। ये देखिए ये फ़र्क आ रहा है। नस्ताईन ये मैं हमजा के साथ पढ़ रहा हूँ, जो कि सरासर गलत है और अक्सर लोग ये गलतियाँ करते हैं। आपने इन गलतियों से बचना है। आइन को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है और जहाँ पर हमजा आएगी, हमदा को आपने हलक के नीचे वाले हिस्से से निकालना है। तो आइन और हमदा इन दोनों हरफों के निकलने की जगह अलग अलग है। जब तक आप इन दोनों हरफों में फ़र्क नहीं करेंगे तब तक आप ये गलतियाँ करते रहेंगे और आपने इन गलतियों से बचना है। और आप बचेंगे तब ही जब आपको इन दोनों हरफों के निकलने की जगह का पता होगा। तो आइन का मखरज क्या हो गया? हलक के दरमियान वाला हिस्सा। तो इसको कैसे पढ़ना है? नस्ताईन नस्ताईन नस्ताईन। और कैसे नहीं पढ़ना? नस्ताईन नस्ताईन नस्ताईन, ऐसे नहीं पढ़ना। अब आगे आते हैं, जो गलती होती है वो आगे वाली जो गलती है वो वही आ गई, हा वाली और हा वाली। तो आपने इन दोनों हरफों का खास ख्याल रखना है। इस हा को आपने हलक के नीचे वाले हिस्से से निकालना है। इहदिनस सिरा इहदिनस सिरा, इहदी पढ़ना है, इसको इहदी पढ़ना है। हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ निकल रही है, अगर हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे तो फिर ये आवाज़ निकलेगी हा की, इहदी इहदी। तो इसमें आपने खास ख्याल रखना है, इसको इहदी पढ़ना है, इहदी नहीं पढ़ना। ये इहदी बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, मगर वो लोग इहदी पढ़ ही जाते हैं जिनको हा की आवाज़ का नहीं पता होता कि हा की आवाज़ कहाँ से निकलती है। तो इस हा की आवाज़ हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलती है और इस हा की आवाज़ हलक के नीचे वाले हिस्से से निकलती है। तो आपने इन दोनों हरफों की आवाज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और हर हा को उसके अपने मखरज से ही अदा करना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाली गलती होती है स्वाद की। तो यहाँ पर ये स्वाद है, तो याद रखें जो स्वाद है वो पुर पढ़ा जाता है। तो स्वाद को आपने पुर पढ़ना है, यानी कि मोटा करके पढ़ना है। और हरफों को पुर कब किया जाता है या हरफ पुर कब पढ़े जाते हैं? हरफों को पुर करने का तरीका ये है कि किसी भी हरफ को अगर आपने मोटा करके पढ़ना है या पुर करके पढ़ना है, एक ही बात है, मोटा कह लें या पुर कह लें। तो किसी भी हरफ को अगर आपने मोटा करके पढ़ना है तो उसके मोटा करने का तरीका ये है कि आपने ज़ुबान की जड़ को तालू की तरफ बुलंद करना है। जब आप ज़ुबान की जड़ को या ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालू के साथ मिलाएंगे या तालू की तरफ बुलंद करेंगे तो हुरूफ मोटे पड़े जाएंगे। तो स्वाद इस हरफे में सिफ्ते इतबाक है। तो सिफ्ते इतबाक जिन हरफों में होती है उन हरफों को मोटा करके पढ़ा जाता है। तो आपने स्वाद को मोटा करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? इहदिनस सिरा नस्सिरा नस्सिरा नस्सिरा। तो ये स्वाद पढ़ा जा रहा है। अगर नस्सिरा की बजाय आपने पढ़ दिया नस्सिरा, यानी कि आपने आवाज़ को बारीक कर दिया, तो अब ये सीन पढ़ा जा रहा है इहदिनस्सिरा नस्सिरा। और अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं जो उनको पता नहीं होता कि स्वाद और सीन में क्या फ़र्क है। तो याद रखें सीन की आवाज़ बारीक होती है, तो अगर आपने बारीक आवाज़ निकाल दी तो फिर इहदिनस्सिरा की जगह पर इहदिनस्सिरा पढ़ा जाएगा, ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा, जो कि सरासर गलत है। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं। तो सीन की आवाज़ नहीं निकालनी बल्कि मोटा करके पढ़ना है इहदिनस्सिरा इहदिनस्सिरा। तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये गलतियाँ आपकी सही हो जाएंगी। तो कैसे पढ़ना है? इहदिनस्सिरा इहदिनस्सिरा
नस्सिरा, नस्सिरा, नस्सिरा मोटा पढ़ना है, नस्सिरा नहीं पढ़ना, नस्सिरा ये बारीक है, नस्सिरा, नस्सिरा ये गलत है, तो आपने इस गलती से बचना है। इसी तरह आगे आ जाए, ये आ गया ता, तो यहाँ पर क्या है मुस्तकीम, मुस्तकीम, तो ता जो है ये ता भी बारीक पढ़ा जाता है, तो ता को हमने बारीक पढ़ना है, मोटा करके नहीं पढ़ना। अगर मुस्तकीम की बजाय हमने पढ़ दिया मुस्तो, क्या पढ़ दिया मुस्तो, तो ये ता पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। तो ता और ता इन दोनों हरफों की आवाज़ें भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है, ये दोनों हरूफ करीब सौत है। अगर आपको हरूफ करीब सौत के बारे में नहीं पता, तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि हरूफ करीब सौत वो हरूफ होते हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो अगर आप हरूफ करीब सौत के बारे में जानना चाहते हैं तो हरूफ करीब सौत वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सीखना वाकई ही चाहते हैं तो फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाएं और जाके हरूफ करीब सौत वाली वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है मुस्तकीम, मुस्तकीम ता पढ़ना है, मुस्तकीम नहीं पढ़ना। अगर ता पढ़ेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसी तरह आगे देखें, आगे ये आ गया कौफ, तो कौफ जो है ये कौफ मोटा हरफ है, तो कौफ को आपने मोटा पढ़ना है, मुस्तकीम, कीम, मुस्तकीम, ठीक हो गया। कौफ कीम, कीम पढ़ना है। अगर कीम की बजाय आपने पढ़ दिया कीम तो ये काफ पढ़ा जा रहा है जो कि बारीक है। तो काफ और कौफ यानी कि ये वाला काफ और ये वाला काफ, इन दोनों की आवाज़ें भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है। ये दोनों हुरूफ भी हुरूफ करीब सौत हैं। तो आपने ख्याल रखना है, इस काफ को पढ़ना है, मुस्तकीम पढ़ना है, मुस्तकीम नहीं पढ़ना, वगरना ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। तो अब काफ ये वाला हरफ हो गया, तो ये वाला हरफ हो गया, और स्वाद, ये तीनों हुरूफ यानी कि स्वाद, ता और काफ, ये हुरूफ ऐसे हैं जिनको हुरूफ मुस्तारिया कहा जाता है। और हुरूफ मुस्तारिया वो हुरूफ होते हैं जो हुरूफ मोटे करके पढ़े जाते हैं, पुर करके पढ़े जाते हैं। तो आपने इन हरफों को पढ़ते हुए जुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करना है, तो ये हुरूफ मोटे पढ़े जाएंगे। तो इन हरफों को आपने ख़ास तौर पर बार बार प्रैक्टिस में लाना है और इन हरफों की प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे इसी तरह सिरातल्लज़ीना, तो यहाँ पर यह स्वाद आ गया, तो स्वाद पढ़ना है, सिरा पढ़ना है, सिरा, सिरा, सिरा। अगर सिरा की बजाय आपने पढ़ दिया सिरा तो फिर ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा, सीन पढ़ा जाएगा। तो सीन नहीं पढ़ना, बारीक नहीं पढ़ना, सिरा नहीं पढ़ना, सिरा, सिरा ये गलत है, सिरा नहीं पढ़ना, बल्कि आपने पढ़ना है सिरा, सिरा, सिरा। स्वाद के बाद निकालनी है, सीन के बाद नहीं निकालनी। इसी तरह ता और ता इन दोनों हरफों की आवाज़ आपस में मिलती है। तो सिरातल्लज़ीना पढ़ना, सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना। अगर आपने पढ़ दिया सिरातल्लज़ीना फिर ता पढ़ा जाएगा, और ता नहीं पढ़ना, ता अगर पढ़ेंगे तो गलत होगा। तो ये वो गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं, तो आपने इन गलतियों से बचना है। सिरातल्लज़ीना नहीं पढ़ना, बल्कि कैसे पढ़ना, सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना। स्वाद और ता इन दोनों हरफों को मोटा करके पढ़ना है। आगे गलती की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो गलती होती है वो ये है, सिरातल्लज़ीना, ये ज़ाल है, तो अगर सिरातल्लज़ीना की बजाय, ज़ीना की बजाय आपने पढ़ दिया ज़ीना, आपने पढ़ दिया जीना, तो अब ये जा पढ़ा जा रहा है, जीना, जीना। अब जरा थोड़ा सा गौर करें, जाल और जा, जाल और जा, इन दोनों हरफों की आवाज़ें भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है। तो आपने जाल पढ़ना है, जाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ पैदा ना हो। अगर जाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ पैदा हो गई तो फिर ये जाल जाल नहीं रहेगा, बल्कि ये जा बन जाएगा, क्योंकि जा में सीटी की आवाज़ है, ये हुरूफ सफीरिया में से है। तो आपने जा नहीं पढ़ना बल्कि जाल पढ़ना है। किस तरह पढ़ना, सिरातल्लज़ीना, ये देखिए सीटी की आवाज़ नहीं, तल्लज़ीना, तल्लज़ीना, तल्लज़ीना। अगर आपने पढ़ा तल्लज़ीना, ज़ीना, ये पढ़ा जा रहा है ज़ीना, 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 ये देखिए सीटी की आवाज़ पैदा हो रही है, तो ये गलत है। ज़ीना ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि पढ़ना है ज़ीना, 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 ज़ीना। इसी तरह आगे आ जाए, फिर यहाँ पर यही गलती आ गई, ऐन और हमजा की, अनअमता पढ़ना, अनअमता, 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 अनअमता। अगर अनअमता की बजाय आपने पढ़ दिया अनअमता तो फिर ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। अनअमता नहीं पढ़ना, बल्कि किस तरह पढ़ना, अनअमता, 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 ऐन की आवाज़ निकालनी है। इसी तरह आगे आ जाए, ये आ गया ऐन, अलैहिम, अलैहिम, किस तरह पढ़ना है, अलैहिम,
अलैहिम, अलैहिम ऐन की आवाज़ को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकाल लें। अगर अलैहिम की बजाय आपने पढ़ दिया अलैहिम, हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को निकाल दिया, तो फिर ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। अलैहिम नहीं पढ़ना, अलैहिम नहीं पढ़ना, अलैहिम ये गलत है, अलैहिम 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 ये गलत है। तो किस तरह पढ़ना है? अलैहिम 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 अलैहिम। अब आगे आ जाए, ये देखिए आगे आ गया गैरिल मग़दूब, तो ये आ गया दौद। तो यहाँ पर भी अक्सर लोग गलती करते हैं। दौद और दाल ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो दौद का मखरज और है और इस दाल का मखरज और है। तो दाल का मखरज क्या है? जुबान की करवट को ऊपर वाली 5 दाढ़ों की जड़ के साथ लगाते हैं। तो आपने दौद पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? गैरिल मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी, मग़दूबी, मग़दूबी। अगर दौद की बजाय आपने दाल पढ़ दिया तो फिर ये पढ़ा जाएगा मग़दूबी, मग़दूबी। और अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो दौद नहीं पढ़ते बल्कि दाल को ही पढ़ते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो किस तरह पढ़ते हैं लोग? गैरिल मग़दूबी, इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं मग़दूबी, मग़दूबी, मग़दूबी। ये गलत है, इस तरह नहीं पढ़ना बल्कि किस तरह पढ़ना है? मग़दूबी, मग़दूबी, मग़दूबी। इसी तरह आगे आ गया ये आइन और ये हमदा। तो इन दोनों हरफों की आवाज़ों में फ़र्क करना है। तो कैसे पढ़ना है? अलैहिम, अलैहिम, अलैहिम। हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को नहीं निकालना वगरना हमदा पढ़ा जाएगा। अलैहिम ये गलत है, अलैहिम नहीं पढ़ना, अलैहिम ये गलत है। इसी तरह आगे आ जाए वरद्दालिन, तो ये दौद आ गया और ये दाल आ गया। तो जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दौद और दाल इन दोनों हरफों की आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो इसको पढ़ना है वरद्दालिन। कैसे पढ़ना है? वरद्दालिन। जुबान की करवट को ऊपर वाली 5 दाढ़ों की जड़ के साथ लगाना है और पढ़ना है वरद्दालिन, 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 वरद्दालिन। अगर इसको पढ़ दिया वलद्दालिन तो ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है वलद्दालिन, वलद्दालिन, वलद्दालिन। और अक्सर लोग वलद्दालिन ही पढ़ते हैं जो कि गलत है। तो वलद्दालिन, वलद्दालिन, वलद्दालिन ये नहीं पढ़ना बल्कि पढ़ना है वलद्दालिन, वलद्दालिन, वलद्दालिन। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने सूरह फातिहा में होने वाली मुमकिना गलतियों के बारे में सीखा। यकीनन इस वीडियो के ज़रिए आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ सीखा है और इसी तरह सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने, इसका अदब व एहतराम करने और इसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।